क्षण में रौद्र, दूसरे ही पल में माँ। वो केवल काल की विनाशिनी नहीं, वो थी शिव की माँ, जिन्होंने स्वयं महाकाल को स्तनपान कराकर जीवन लौटाया। 10 महाविद्याओं में दूसरी, शमशान की देवी और तंत्र की जननी माँ तारा। आइए जानते हैं माँ तारा की उत्पत्ति का रहस्य। एक बार इसी दुर्वासा के श्राप के कारण सभी देवताओं की शक्तियां चली गई। तब देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न बाहर आए, जिनमें से एक था हलाहल। ये हलाहल इतना खतरनाक था कि अगर इसकी एक भी बूंद धरती पर गिरती तो इसके प्रभाव से पूरा संसार नष्ट हो सकता था। संसार को इस भयावह संकट से बचाने के लिए महादेव आगे आए और पूरा हलाहल पी गए। फिर हलाहल ने उनके शरीर में प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया। उनका पूरा शरीर जल रहा था। दर्द और पीड़ा से भरकर भगवान शिव ने माँ आदिशक्ति को पुकारा। तब माँ आदिशक्ति देवी तारा के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने शिव जी को एक नवजात शिशु के रूप में बदल दिया। माँ तारा ने शिव जी के नन्हे रूप को अपनी गोद में उठाया और उन्हें अपना दिव्य दूध पिलाया। इस दूध की शक्ति इतनी प्रबल थी कि हलाहल का प्रभाव कम होने लगा और शिव की पीड़ा कम हो गई। इसके बाद शिव पुनः चेतन हुए और उन्होंने माँ तारा से कहा, तुमने मुझे तारा है, इसीलिए तुम अब से तारिणी कहलाओगी। यही कारण है कि उन्हें जीवन की देवी भी कहा जाता है। तब से माँ की यह मुद्रा अमर हो गई। इस कारण हिंदू धर्म में माँ तारा की मूर्ति को कई बार शिव जी के नवजात रूप के साथ पूजा जाता है। माँ तारा का रूप विकराल है, पर उसकी गहराई में एक माँ की ममता है। उनका नीला शरीर ब्रह्मांडीय रहस्य, अनंतता और गहनता का प्रतीक है। शमशान में उनका निवास माया और मोह से परे, जो जीवन और मृत्यु के पार की बात कहती है। उनकी 4 भुजाएं सृजन, पालन, संहार और मोक्ष देने वाली शक्ति है। माँ की बड़ी लाल आंखें, भय को नष्ट करने वाली जागृत चेतना। माँ के माथे पर सजी 5 खोपड़ियों का मुकुट, अर्थात 5 महाभूतों पर नियंत्रण, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और 5 विकारों का दमन, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और माँ की 4 भुजाओं में खून से सने हुए शस्त्र, जो रक्षा और शक्ति का प्रतीक है। माँ तारा का यह दृश्य देखने में डरावना लग सकता है अगर हम इसे केवल बाहरी दृष्टि से देखें, लेकिन तंत्र कहता है जो भीतर से पवित्र है, माँ तारा का रूप उसे डराता नहीं, बल्कि उसे मुक्ति का द्वार प्रतीत होता है। माँ तारा के 3 मुख्य रूप। एक जटा, माँ का शांत और एकाग्र रूप, जो भक्तों को शक्ति और स्थिरता प्रदान करती है। उग्र तारा, माँ का भयंकर रूप, जो बुरी शक्तियों का संहार करती है और सुरक्षा देती है। नील सरस्वती, माँ का ज्ञान और करुणा से भरा रूप, जो मन को शांति और बुद्धि प्रदान करती है। बंगाल में एक तांत्रिक हुआ करते थे, संत बामा खेपा। उन्हें पागल कहा जाता था, लेकिन माँ तारा उन्हें अपना पुत्र कहती थी। भक्त बामा शमशान में बैठकर माँ से बात करते थे। कई बार लोगों ने देखा माँ तारा उनके सामने प्रकट हो जाती थी, उन्हें भोजन कराती थी। आज के युग में भी कई साधकों ने कहा, जब उन्होंने जीवन में सब खो दिया था, तब माँ तारा ने उन्हें नया रास्ता दिखाया। माँ तारा का प्रमुख मंदिर तारापीठ, जो पश्चिम बंगाल के वीरभूम में स्थित है। मंदिर के पीछे है एक रहस्यमयी शमशान भूमि। स्थानीय लोगों का मानना है रात के समय वहाँ कुछ असाधारण होता है। साधक आज भी अमावस्या की रात में साधना करते हैं। वहाँ का वातावरण, वहाँ की हवा आपको माँ की उपस्थिति का एहसास कराती है। ऐसा कहा जाता है यहाँ हर भक्त को माँ तारा दर्शन देती है, किसी न किसी रूप में। अगर आपने भी माँ तारा को महसूस किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ तारा अवश्य लिखें। तीसरी महाविद्या को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।